नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। करेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र शिवपुरी का करेंगे। यहां के कोलारस जनपद पंचायत की पहाड़ी ग्राम पंचायत की दलित महिला सरपंच, जिन्हें दबंगों ने मिलकर मारा पीटा है। दबंगों ने कीचड़ में पटक कर सरेरा जूते चप्पलों से पिटाई की है। तेंदुआ थाना प्रभारी, जिनकी तरफ से बताया गया है कि 3 आरोपितों पर मारपीट सहित SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। बताया यह भी गया है कि सरपंच गीता जाटव के बड़े बेटे से धर्मवीर नामक शख्स ने कागज पर साइन करवाने के लिए मना करने पर पहले उससे मारपीट की थी और फिर जब सरपंच वहां पर पहुंच गई तो उसके बाद उनके साथ भी मारपीट की कोशिश हुई। उसके बाद पूरी तरह से पीटा गया। ये तस्वीरें आप देखिए, चिंताजनक तस्वीरें शिवपुरी से सामने आई हैं। बड़े स्तर पर ये तस्वीरें जो कि ये स्पष्ट करती हैं कि किस तरह से इस महिला के साथ मारपीट हुई है। तो महिला सरपंच, जिसकी दबंगों ने जमकर पिटाई की है। तो सरपंच हो? कहाँ की? पहाड़ी की? पहाड़ी की सरपंच। यहाँ क्यों आई हो? इलाज करा रही है? इलाज कराने? क्यों? किस चीज का इलाज करा रही हो? मारापीटी करी नहीं। कौन ने करी है? धर्मवीर ने। धर्मवीर ने? रामवीर ने। थाना तेंदुआ में पहाड़ी गांव में बच्चों का विवाद हुआ था, जिसमें तो एक पक्ष जो है जो महिला सरपंच है वो गई वहां पे उसके झगड़ने के लिए कि हमारे बच्चे साथ मारपीट हुई है। उसके दूसरे पक्ष जो विवाद हुआ वहां पे और कुछ चप्पल का मारपीट, चप्पल से मारने की जो है बातें आई। इस पर तत्काल जो है SC/ST सहगीब अशोक हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अशोक, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानकारी। अवंतिका, मैं आपको बता दूं कि ये शिवपुरी जिले की कोलारस जनपद पंचायत के ग्राम पहाड़ी का मामला है। यहाँ पर जो दलित महिला सरपंच है उसकी वहाँ के दबंगों ने सिर्फ इस बात के लिए पिटाई कर दी कि वो कुछ कागजों पर उससे साइन कराना चाहते थे, जबकि वो दलित महिला ने इस तरह से सादा कागज पे साइन करने से इनकार कर दिया। इसी पर एक राय होकर दबंगों ने उसको कीचड़ में पटक करके दलित महिला सरपंच की जमकर के पिटाई की। उसके बाद महिला को शिवपुरी के जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और इस मामले में पुलिस अधीक्षक शिवपुरी का कहना है कि 3 आरोपियों के खिलाफ SC/ST सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी फरार बने हुए हैं। जी चलिए, देखना होगा किस तरह से आगे कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक, जानकारी के लिए। इधर मंडला जिले के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लफरा में असामाजिक तत्वों की शरारत की आशंका जाहिर की जा रही है। दरअसल स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्राओं ने कथित तौर पर बोतल में पेशाब मिलाकर पिलाए जाने की आशंका जाहिर की है। छात्राओं के मुताबिक लंच तक पानी सही था, लेकिन अंग्रेजी का पीरियड अटेंड करने के लिए दूसरी क्लास में पहुंचे थे। वहां से वापस आने के बाद जैसे ही पानी पीने के लिए बोतल उठाई, उसमें यूरिन की स्मेल आ रही थी। इसकी शिकायत पर स्कूल के प्राचार्य और अपने परिजनों से भी उन्होंने बातचीत की है। इस मामले को लेकर सहायक आयुक्त ने जांच कराने की बात कही। जी सर, हम घर से पानी लाए थे कल, साफ पानी, और हमने 2 बजे तक हमने लंच किया तो हमने पानी पी के भी क्लास में गए थे। वो वाली साइंस क्लास में पानी पीकर भी गया था। फिर वहाँ से आने के बाद पानी पिया तो उसमें पानी में यूरिन की बदबू आ रही थी। हम सुबह 10:30 बजे स्कूल आए, फिर 2 बजे की रिसेस में हमने लंच किया था, हमारा पानी ठीक था। फिर हम साइंस क्लास में इंग्लिश का पीरियड अटेंड करने गए, वहाँ से पढ़ के आए तो प्यास लगी थी तो बोतल का पानी पिया तो उसमें यूक्रेन की स्मेल आ रही थी। घर पहुँची सर रोते रोते और बोले कि पापा जी आज स्कूल में हमारी पानी वाली बोतल में कोई लड़का बाथरूम डाल दिया है। घटनाक्रम के संबंध में अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे 11-12 बजे के पता लगा था, तो मेरे द्वारा मतलब मैं नारायणगंज विजिट में था, BO को भेजा। उसके बाद में मैं वहाँ से नारायणगंज से पुस्तक होने के बाद सीधा यहाँ पे आया। यहाँ आने के बाद में देखा तो चूँकि नायब तहसीलदार मैडम हैं वो भी हैं और हमारा BO भी उपस्थित था। अभी जांच चल रही है, कोशिश कर रहे हैं कि मतलब तथ्य सामने आए। सहगी कृष्णा से हम ये समझेंगे, क्या कुछ जानकारी कृष्णा बच्चियों की तरफ से है और अभी तक क्या कोई कार्रवाई इस स्तर पर? जी बिल्कुल अवंतिका, बताना चाहूंगा ये जो पूरा मामला है बड़ा सनसनीखेज मामला है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों ने आरोप लगाया है कि वह साइंस क्लास में इंग्लिश की क्लास अटेंड करने गए थे, उसके बाद से जो बोतल है
उस बॉटल में यूरिन जैसा इन्हें कुछ स्मेल आया है और यूरिन मिला भी हो। एक बच्ची ने तो उसका सेवन भी कर लिया था, लेकिन जैसे ये मामला संज्ञान आया है उसके बाद बच्चों ने जाके प्राचार्य से बोला और प्राचार्य से बोलने को कहा जिन्होंने अपने परिजनों को जताई थी। फिर उसके बाद परिजनों ने आज आकर स्कूल में काफी हंगामा किया। इसके बाद अभी जब हंगामा देखकर यहाँ पर मौके पर नायब तहसीलदार और सहायक आयुक्त एसी यहाँ पर मौके पर पहुंचे। इन्होंने अभी जांच की है और जिस तरीके से छात्राओं ने जो आरोप लगाए हैं उसके सैंपल टेस्ट करने की बात कही जा रही है। अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी। राजधानी में नशेड़ियों ने उत्पात मचाया है। हीरापुर में बंजारी ढाबे में तोड़फोड़ की सूचना सामने आ रही है। नशे की हालत में बदमाशों ने मारपीट भी यहां पर की है। ढाबा संचालक घायल बताया जा रहा है। सभी आरोपी वहां से मौका देकर फरार हो गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज उस दौरान के जब बदमाश यहां पर पहुंचे थे। सहयोगी युगल ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, क्या कुछ हुआ है मौका वारदात पर? देखिए, पूरा मामला आमानगर थाना क्षेत्र का है। बंजारी ढाबा में कुछ लोग आए थे और इस दौरान नशे की हालत में उसे मारपीट भी की ढाबा संचालक से। उसके बाद तोड़फोड़ की कुर्सियां को भी तोड़ा गया है और उसके बाद सभी मारपीट करके फरार हो गए हैं। अभी क्या वजह रही विवाद से ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस पूरी घटना है वो मारपीट की घटना है। जो जिस तरह से जो नशेड़ी है उत्पात मचा रहे थे उसकी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है और आमानाका पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस तरह से कल भी एक तस्वीर देखने को मिली थी कि कुछ अज्ञात तत्वों ने एक युवक को जमकर पीटा था। उसके बाद अपहरण करने की कोशिश की गई थी। तो लगातार इस तरह की जो तस्वीरें हैं अवंतिका वो सामने आएगी तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि राजधानी रायपुर की अपनी अलग छवि है, उस पर इस तरह से पट्टा लगाने का काम है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। भोपाल की चर्चा करेंगे। इमरजेंसी लैंडिंग मामले को लेकर एक और अपडेट सामने आ रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्लेन से दिल्ली जा रहे थे और बेंगलुरु से प्लेन ने उड़ान भरी थी। प्लेन ने भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग की। तकनीकी खराबी के चलते राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंडिंग करवानी पड़ी। इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से रवाना हुए हैं और एमपी कांग्रेस के कई नेता एयरपोर्ट भी पहुंचे। पीसी शर्मा, आरिफ मसूद, शोभा ओझा ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी और उसके बाद जब कांग्रेस नेता यहां पर पहुंच गए। कुछ एक्सचेंज जाना है दोनों ही वरिष्ठ नेताओं का, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। फिलहाल जब तक वहां पर थे कांग्रेस नेताओं की तरफ से सहयोग उन्हें मिला। एमपी कांग्रेस के नेता फौरन एयरपोर्ट पहुंच गए। इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर अब ये जानकारी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी चार्टर्ड प्लेन के जरिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन अब इंडिगो की प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां होलकर कॉलेज में एक बड़ा हादसा हुआ है। तीसरी मंजिल से सिविल इंजीनियर गिर गया है। निर्माणाधीन बिल्डिंग से सिविल इंजीनियर गिरा। हॉस्पिटल ले जाते समय इंजीनियर की जान चली गई। काम के दौरान ही यह हादसा हुआ था। प्रिंसिपल सुरेश सिलावट भी हॉस्पिटल पहुंचे। भंवरकुआ पुलिस जांच में लगातार जुटी हुई है। मृतक इंजीनियर का नाम मनीष झरने बताया गया है। इंदौर से पूरा मामला सामने आता हुआ तीसरी मंजिल से एक सिविल इंजीनियर गिर गया है जिसकी जान जा चुकी है। निर्माणाधीन बिल्डिंग से सिविल इंजीनियर का गिरना सामने आया है। मामले की जांच में पुलिस भी लगातार जुटी हुई है। मृतक इंजीनियर का नाम मनीष झरने बताया गया है। काम के दौरान ये दुर्घटना हुई है। सहयोगी अरुण से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अरुण, क्या कुछ हुआ है घटनास्थल पर? देखिए, होलकर जो यहाँ का कॉलेज है उसमें एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है और ये तीसरी मंजिल से सिविल इंजीनियर गिरा है और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कॉलेज परिसर में एक नई बिल्डिंग यहाँ बन रही थी और सिविल इंजीनियर जिसका नाम मनीष झरने है साइट की देखरेख कर रहे थे। वो तीसरी मंजिल पे काम देख रहे थे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया, वे नीचे आ गिरे। हालांकि एक मजदूर ने भी उनको बचाने की कोशिश की और वो भी नीचे गिर गया तो उसका पैर टूट गया, लेकिन इनकी घटना स्थल पे ही मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा ये होलकर कॉलेज में हुआ है और होलकर कॉलेज के जो प्रिंसिपल है सुरेश सिलावट वे भी मौके पर पहुंचे। भंवरकुआ पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। अरुण, लापरवाही को लेकर क्या कोई सूचना?
देखिए, इसमें तो यही बताया जा रहा है कि सिविल इंजीनियर जब वहाँ पे निरीक्षण कर रहे थे, क्योंकि इन्हीं की ये साइट थी, तो बैलेंस बिगड़ने से ये हादसा हुआ और वो नीचे गिर गए। हालांकि पुलिस अब हर पहलू पे जांच कर रही है कि सच में ये हादसा हुआ है या कुछ और हुआ है, लेकिन अभी तक तो यही माना जा रहा है कि एक हादसा है और इनका जो संतुलन है वो बिगड़ गया था, इसलिए तीसरी मंजिल से नीचे गिरे और मौके पर ही इनकी मौत हो गई, क्योंकि बहुत ऊंचाई से ये गिरे और इनकी मौत हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मनीष झरने नाम के जो सब इंजीनियर हैं, जिन्होंने होलकर कॉलेज में एक शेड, जो निर्माणाधीन शेड है, उसको बनाने का और पुराने जो शेड है उसके जो टीन है वो खाड़ करके नई टीन लगाने का ठेका लिया हुआ था। और जब वो अपने मजदूरों और मिस्त्रियों को वहां पर कुछ काम समझाने के लिए जब ऊंचाई पर मौजूद थे, उसी दौरान उनका पैर स्लिप होने के कारण वो नीचे गिरे हैं और गिरने के कारण मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी। मर्ग पंजीबद्ध कर इसमें जांच की जा रही है, सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और एनडीए की बैठक में सहयोगी दलों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने मध्य प्रदेश के शहडोल दौरे का भी जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी समूह की महिलाओं से बात करके लगा कि अब कितना परिवर्तन आ चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि आदिवासी महिलाओं ने बातचीत में कहा कि अब हम लखपति दीदी बन गई हैं। पीएम ने यह भी कहा कि एनडीए का मकसद महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाना है। मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश गया था, एक आदिवासी गांव में गया था। वहां ये स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी हैं। हमारा कारोबार इतना है कि आज हम लखपति बन गए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है साथियों, एनडीए सरकार ने महिलाओं के कल्याण को, उनकी तकलीफ कम करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इधर रायपुर में विधानसभा और वीवीआईपी काफिले के पास एससी/एसटी के युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया। इस युवाओं का ये लगातार आरोप था कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर कई लोग सरकारी नौकरी ले चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदेश के सभी विभागों में ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। लोगों को हटाने की मांग को लेकर एससी/एसटी वर्ग ने युवा जैसे ही सड़कों पर निकले, हंगामे की स्थिति बनी। इनकी कहां सुनवाई नहीं हुई, क्या इनकी शिकायत थी, ये जानने के लिए भी अधिकारी नहीं पहुंचे, लेकिन फौरन इन्हें हिरासत में लिया गया। प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर अब गाज भी गिरने की तैयारी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो लोग अनुचित लाभ ले रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी और उन पर कार्यवाही के लिए हम लोग आमरण अनशन किए थे। अब क्षुब्ध होकर हम लोग नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि 267 फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के पास गिरफ्तारी हो, उन पर कार्यवाही और उनकी अर्जी संपत्ति अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अंतिम हाथों तक जाने के लिए तैयार, हमें जो करना पड़े। आज कुछ युवा करीब 30-35 की संख्या में मेन रोड से नग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। इस प्रकार से उनके द्वारा एक आम जगह पर नग्नता का प्रदर्शन किया जाना अच्छा नहीं था। पुलिस के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस के साथ उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा डाली और झूमाझटकी का प्रयास किया। इससे पुलिस ने बाद में उसको हिरासत में लिया और उनके खिलाफ में मामला पंजीबद्ध किया गया। धारा 146, 147, 353, 332, 294 के तहत अभी मामला पंजीबद्ध किया गया। और चूंकि उन्होंने ये अपना वीडियो बनाकर खुद उनके साथियों ने इसको विभिन्न जगहों पर उसको प्रेषित किया था नग्न को, इस कारण पुलिस ने इसमें IT एक्ट की धारा 65A के तहत भी इसमें कार्रवाई की। इधर SC/ST युवाओं का नग्न प्रदर्शन हुआ। इसे लेकर प्रदेश की सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर अंबेडकर चौक से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला। बीजेपी विधायक दल ने राज्यपाल को फौरन ज्ञापन सौंपा है। आज महामहिम से हम लोगों ने मिलकर के निवेदन किया है, उनको पूरी विस्तार से जानकारी दी है, उनको हमने ज्ञापन दिया है इस आशय का, और हमने वीडियो भी दिखा है। विनम्र आग्रह किया है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भूपेश बघेल की सरकार को, कांग्रेस सरकार को भंग करने की सिफारिश वो करे, क्योंकि यहाँ अराजकता का माहौल है। लगातार वर्षों से संघर्ष करते करते ये अपनी मांग को करते रहे और आज उसका एक विस्फोट के रूप में देखने को मिला।
कि आज ये सारे के सारे लोग सड़क पे उतर आए। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रही। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां संविदा कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिला है। संविदा कर्मचारियों ने विधानसभा घेराव की कोशिश की थी और पुलिस ने संविदा कर्मचारियों को वहीं पर ही रोक लिया। राज्योत्सव मैदान में संविदा कर्मचारियों को रोका गया। 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी हैं। संविदा कर्मचारी ने कल जेल भरो आंदोलन का आगाज किया था। रायपुर से अगली बड़ी खबर, विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो चुका है और कल बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया। 109 बिंदुओं का आरोप पत्र तय करेगी पार्टी और सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तय करने के बाद अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा। उस पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना भी साधा। सेगी ममता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। ममता, जिस तरह की खबरें सामने नहीं, लगता है कि कल हंगामा होने वाला है। बिल्कुल, देखिए विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और जाहिर तौर पर आज तो जो दिवंगत हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और परंपरा के अनुसार स्थगित कर दी गई। लेकिन कल का जो सत्र है वो हंगामेदार होगा और देर तक के होने की भी संभावना है। और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो बीजेपी ला रही है और लगातार जो है दूसरी बीजेपी की कोशिश भी यही है, क्योंकि आखिरी सत्र है तो ऐसे में किस तरीके से जो है इस कार्यकाल का तो कांग्रेस को घेरा जाए। दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही है कि कैसे अपनी उपस्थिति जो है वो मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए। तो कल अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। दूसरी बात अगर बात करें तो आज जिस तरह का प्रोटेस्ट किया है, नग्न होकर प्रोटेस्ट किया युवाओं ने, उसको लेकर भी जो है वो हंगामा हो सकता है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये जितनी भी फर्जी भर्तियां हुई हैं वो बीजेपी के समय हुई हैं और डॉक्टर मन सिंह ने इसी मसले पर कहा कि कब तक कांग्रेस जो है वो 5 साल का मतलब पिछले कार्यकाल का राग अलापते रहेगी, लेकिन सरकार को भी 5 साल होने जा रहे हैं और सरकार ने क्या किया ये बताएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। और बिलासपुर में सत्या पावर के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी से हड़कंप की स्थिति है। एक साथ सत्या पावर के कार्यालय, आवास और फैक्ट्री में छापेमारी की गई। जिले के हंसा विहार स्थित सत्या पावर में छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली। खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।